धनतेरस क्यों हुई? यदि उदाहरणतः हमारे शरीर में कोई आदि व्याधि लग गई, क्या लग गई हमारे शरीर में? आदि व्याधि, मतलब कोई बीमारी लग गई, तो उसकी दवाई के लिए कुछ पैसा भी चाहिए। तो इसलिए भगवान ने पहले व्यवस्था बना दी, पहले धनतेरस कर ली कि भाई तुम्हारे पास कुछ सेवा मेवा आए। उसके बाद यदि तुम्हारे अंदर कोई आदि व्याधि है तो धन्वंतरी के माध्यम से तुम्हारी वो आदि व्याधि की भी समाप्ति हो। तो इसलिए जितना आवश्यक हमारे जीवन में लक्ष्मी है माताओं, उतनी आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है? धन्वंतरी की भी है। उतनी आवश्यकता शुद्ध और सात्विक जीवन की है, उतनी आवश्यकता हमारे शुद्ध शरीर की है। अब देखो, यदि किसी माता के पेट में दर्द, सिर में दर्द, कहीं बैठी यदि दर्द हो रहा है तो उसको पूजा में आनंद नहीं आएगा, आएगा ना कथा में आएगा किसी। इसलिए भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करो कि हे नारायण, हे जगदीश जगन्नाथ भगवान, बस इतनी कृपा करना कि इन दोनों पैरों से, शरीर से बस इस कथा में और भगवान के इस मंदिर में आती रहूं या आता रहूं और नित्य नैमित्तिक भगवान आपका दर्शन करता रहूं, बस इतनी कामना। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे सौभाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास सुंदर शरीर है। क्योंकि धन है हमारे पास पर शरीर नहीं है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन के द्वारा उत्पत्ति हुई। नारद जी ने पूछा, महाराज ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका प्रयोजन हमें बताइए। तब भगवान कहने लगे कि भाई एक समय दुर्वासा ऋषि किसी यात्रा पर जा रहे थे, बहुत प्रसन्न थे, गले में एक पुष्पों की माला गले में पड़ी हुई थी। जब प्रसन्न मुद्रा में इंसान हो तो उससे कोई भी चीज़ मांग लो तो समझो वो दे देता है। इसलिए हमारा सनातन कहता है कि भाई हमेशा व्यक्ति के भाव को देख करके कार्य करना चाहिए, कैसा भाव है ना उसको। तो इसलिए ना दुर्वासा ऋषि प्रसन्न थे, सामने से इंद्र देवता आ रहे हैं, मदमस्त हाथी पर बैठ करके इंद्र देवता आए। अब इंद्र देवता ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया, दंडवत नमन किया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न थे, कहने लगे, वाह इंद्र, तुम इतने ऊंचे हाथी से उतर करके तुमने मुझे प्रणाम किया है, भाई तेरे पे बहुत प्रसन्न हो। ले, ये गले में मेरी माला पड़ी है, इस माला को तू अपने गले में डालियो और तेरी ये माला डालते ही तेरा क्या हो जाएगा? तेरा स्वभाव और तेरी प्रशंसा दृढ़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब दुर्वासा ऋषि मदमस्त होकर के निकल पड़े। इंद्र जा रहा था, इंद्र ने सोचा कि मैं इतना बड़ा राजा, गले में सोने की चैन, गले में नवलखा हार, इतना कुछ मेरे गले में, और ये माला से सब कुछ ढका जा रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इंद्र ने, अहम तो था, इसलिए इन कथाओं में सिर्फ एक ही चीज़ बताई कि अहम शून्य होकर के चलो। इंद्र ने क्या किया, अपने गले की जो माला थी वो निकाल करके अपने हाथी की सूंड में चढ़ा दी। ऐसे माला निकाली और हाथी के सूंड में डाल दी कि भाई मैं क्या करूँगा, ये हाथी। अब हाथी भी मूर्ख, जड़ मूर्ख, उसने भी क्या करी, माला को ऐसा घुमाया और रास्ते पे डाल दिया। अब जब वो ऐसी माला, तो आते जब दुर्वासा ऋषि गए हुए थे यात्रा पे, तो जब वापस आने लगे देखा कि इतनी बहुमूल्य, इतनी तपोनिष्ठ माला जो भगवान ने साक्षात मुझे दी थी, इस इंद्र ने ये पैरों के तले रौंद दी। दुर्वासा ऋषि क्रोध से भरे हुए, इतना भयानक क्रोध आया, तुरंत इंद्र को कह दिया कि भाई इंद्र, श्रीहीन हो जा, आज से तेरा स्वर्ग तेरे हाथ से निकल गया। जैसे यह श्राप दिया दुर्वासा ऋषि ने, तो सारे इंद्रादिक जितने भी देवता वो श्रीहीन हो गए। जिसको अग्नि थी वो अग्नि से हीन, जिसके पास वायु था वायु से हीन, इंद्र सब चीज़ों से हीन होता चला गया। इसलिए माताओं याद रखना, संत आदि का दृढ़ श्राप कभी ना लो, बस वो आए तो उनको बस दंडवत नमन करते रहो, यही प्रार्थना महाराज। कभी उनकी वस्तु का तिरस्कार मत करो, चाहे वो थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। पता नहीं कौन सी, देखो आत्मदेव को संत ने एक फल दिया था, बस उसी फल ने उन पे चमत्कार किया है। इसलिए कभी भी संत के वस्तु का तिरस्कार ना करें। जब श्रीहीन हुआ इंद्र तो तुरंत आकर के नारायण जी के पास पहुंचा, महाराज अब तो हम श्रीहीन हो गए हैं महाराज, और दैत्यों ने भी हमारे स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है,
महाराज इस विपरीत अवस्था में हम क्या करें। भगवान ने तुरंत कहा कि राजन, अहिमूसक न्याय के द्वारा तुम अपना राज्य वापस लो। अब वो अहिमूसक न्याय क्या होता है कि विपत्ति अवस्था में भी सर्प भी चूहे को मित्र बना लेता है। अब बताऊंगा तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए विपरीत अवस्था में शत्रु को भी अपना मित्र बना लेना चाहिए। तो कहा महाराज क्या करें, तो जा करके तुम दैत्यों के पास जाओ और उनको बोलो कि हम समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन के द्वारा जो अमृत निकलेगा, धनवंतरी महाराज अमृत लेकर के आएंगे, उनको सारे ग्रहण करेंगे। तो कहा मान जाएंगे, कहा मना करके देखो। तो तुरंत देवता दैत्यों के पास पहुंच गए। बोलो ना जगन्नाथ भगवान की जय। अब साहब जैसे ही दैत्य के पास देवता पहुँचे तो दैत्य तो कट्टर दुश्मन बने हुए थे, तुरंत अपने 16 तलवार निकाल करके खड़े हो गए, शायद आक्रमण के लिए आ रहे हैं। पर देवताओं ने प्रणाम किया, महाराज हम आक्रमण के लिए नहीं आ रहे, हमको युद्ध करने नहीं आ रहे, एक फैसले के लिए आपके पास आ रहे हैं। दैत्यों ने बोला फटाफट बोल क्या फैसला है। कहा महाराज हम श्रीहीन हो चुके हैं और आपके पास सब कुछ है, और निरंतर कितने वर्षों से युद्ध चलता आ रहा है, कभी हम जीत जाते हैं कभी आप जीत जाते हैं, पर आज नारायण के मुख से चुप करके एक बात निकली है, वो बात तुम्हें बताने आ रहे हो। चाहे तुम हमारे कट्टर दुश्मन हो, पर हो तो तुम हमारे मित्र। हो जाता है आस पड़ोस में कभी हो तो हमेशा मित्रता भाव ऐसा रखना चाहिए कि काम हुई हो जाए। देवताओं ने कहा कि महाराज हो तो तुम हमारे चाहे चचेरे ममेरे, पर हो तुम हमारे खूनी, हमारे वंशजी हो, इसलिए आज नारायण के मुख से ये बात निकली। तो चुप करके हम वहाँ से आए और तुमसे समझौता करने आए कि यदि वो अमृत निकल गया तो हमने यदि वो अमृत पी लिया तो जितनी बार भी युद्ध होगा तुम मरो कोई फर्क नहीं, हम मर जाए कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम फिर क्या हो जाएंगे, अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। का बात तो बहुत बढ़िया, गजब बात बोल गई तुम भाई, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे करे, तो कहा सबसे पहले मदरांचल पर्वत ले आना पड़ेगा। अब मदरांचल की शरण में गए, जैसे ही मदरांचल को उठाने लगे तो गणेश जी का पूजन नहीं किया। गणेश जी का पूजन ना करने के कारण दैत्यों के तो हड्डी पसली एक हो गई। कहा महाराज हमारे बस का नहीं है समुद्र मंथन, तुम ही करो। तो तुरंत नारायण महाराज ये तो सब भागने लगे, तो तुरंत नारायण प्रकट हो गए और मदरांचल पर्वत को उठा करके समुद्र के बीच में रख दिया। अब जब समुद्र के बीच में रखा तो कहा साहब अब समुद्र मंथन कैसे हो, तो कहा सबसे पहले वासुकी नाग के पास जाओ, वो वासुकी नाग के द्वारा तुम्हारा मंथन होगा, क्योंकि रस्सी के द्वारा तुम्हारा मंथन होना है। अब वासुकी नाग के पास गए, महाराज आपको भी थोड़ा थोड़ा अमृत दे देंगे, आप भी अमृतत्व को प्राप्त हो जाओगे, इसलिए आप हमारी इस सहायता को करो। वासुकी नाग तैयार। तो सबसे पहले वासुकी नाग के मुख पर जिसने खड़ा होना था वो जहर निकलना था, क्योंकि उसके मुख से, इसलिए वहाँ पर मुख पर कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि देवताओं तुम उच्च कुल के हो, बड़े बाप के बेटे हो, इसलिए मुख पर तो तुम ही खड़े हो जाओगे। अब किसी मूर्ख के आगे ये कह दो कि भाई तू इस वाली पार्टी को भी तू बड़े बाप का बेटा है, तो वो कहता है मैं कौन सा छोटे बाप का बेटा हूँ, मैं भी खड़ा हूँगा। तो दैत्यों ने कहा महाराज हम खड़े होंगे सर्पों के मुख की तरफ। तो तुरंत जा करके दैत्य जब खड़े हुए, समुद्र मंथन होने लगा, तो मदरांचल पर्वत समुद्र में जाने लगा। तो भगवान ने वहाँ पर कच्छप रूप धारण कर दिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। जब कच्छप रूप धारण होने लगा, समुद्र मंथन होने लगा, तो मंथन करते हुए सर्प के मुख से जहर निकला। जहर निकलते ही सारे दैत्य जल गए। देवता कहने लगे अब बन जाओ बड़े बाप के बेटे। अब धीरे धीरे मंथन होने लगा। तो सबसे पहले मंथन में क्या निकला माताओं, सबसे पहले कालकूट जहर निकला। अब जहर को देख करके कौन हाँ भरता कि साहब हम कोई ग्रहण नहीं करेंगे। तुरंत सबको याद आ गई, किसकी, महादेव की। महादेव की याद आ गई। देव देव महादेवा भूतात्मा भूत भावना। महादेव सबका कल्याण करने वाले आप हो। तो कहा क्यों आए, कहा ये जहर है महाराज पी लीजिए। धर्मपत्नी की तरफ देखते भोलेनाथ, देवी ग्रहण कर लूं, पर धर्मपत्नी हो तो ऐसी हो,
महाराज यदि इससे पीने से जन का कल्याण होता है तो जरूर ग्रहण कर दीजिए। बोलो सती मैया की जय। अब भगवान ने ऐसा कटोरा पकड़ा और मुंह की तरफ ग्रहण करने लगे। तो पूरा मुख में रखा जहर, अब नीचे घूटते हैं तो हृदय में कौन है? राम जी हैं। और बाहर निकलते हैं तो बाहर संसार भस्म होता है। तो भगवान ने अब क्या करा? महादेव ने सोचा कि अब क्या करा जाए। तो तुरंत महादेव के मन में विचार आया कि भाई रा कह के मुंह खोला और मौ करके मुंह बंद कर दिया और वही कंठ में जहर स्थित हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ महाराज वहाँ से प्रकट हो गए। अब धीरे धीरे मंथन हुआ। सबसे पहले मंथन में चंद्रमा निकला। चंद्रमा भोलेनाथ को दिया कि तुम्हारे जहर की गर्मी है, चंद्रमा से ठंडा हो जाएगा। फिर उच्च श्रवा घोड़ा निकला, वो घोड़ा इंद्र बलि को दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, वह ऐरावत हाथी इंद्र को दिया। अप्सराएं निकली, वो अप्सराएं स्वर्ग में भेज दी गई। पारिजात वृक्ष निकला, वह पारिजात स्वर्ग में पहुंचा दिया। और फिर निकली क्या? सर्व प्रेममयी लक्ष्मी, जिसके लिए सब जगह युद्ध चलता है। यदि मैं किसी को बोलूँ कि लक्ष्मी चाहिए तो हाथ खड़ा करो, तो सबके, चाहे वो बूढ़ी हो चाहे वो बच्चा हो, किसी का हाथ नीचे नहीं होगा। एक बार करके देखे, लक्ष्मी किस किस को चाहे माता हो, सब है देखो सब लक्ष्मी वाले। नहीं कोई ऐसा नहीं है पंडित जी बहुत भाई 60 साल हो गए महाराज, लक्ष्मी प्राप्त होते होते वो संतुष्टि नहीं हुई। तो लक्ष्मी एक चीज़ ऐसी है ना। वो चाहे वो 90 साल का डोगरा वृद्ध आदमी भी है, वो भी कहता नहीं नहीं साहब थोड़ा मिल जाए तो आनंद आ जाए। युद्ध तो पेंशन ही का है इसीलिए इसलिए तो सब जब लक्ष्मी प्रकट हो गई तो लक्ष्मी को देख करके सब जितने भी संत ऋषि सब प्रसन्न हो गए कि ये तो अपनी होनी चाहिए, ये अपनी होनी चाहिए। नारायण ने कहा भाई किसी की नहीं हो सकती, सब लाइन में खड़े हो जाओ। लक्ष्मी के हाथ में माला है, जिसके गले में डालेगी उसी की अपनी। अब तो सब लाइनों लाइन खड़ी हो गई हैं, सारे बाबे दुर्वासा अत्रि सब खड़े हो गए कि अपनी होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए। पीछे सब देवता खड़े हो गए, दैत्य खड़े हो गए। अब सबसे पहले ऋषियों की तरफ बढ़ी वह, तो देखा कि है तो बहुत तेजस्वी, सब कुछ है इनके पास, एक संकल्प में सब कुछ कर सकते हैं। परंतु इनका क्रोधी स्वभाव, गलती से कहीं मेरे से कोई गलती होगी तो ऐसा श्राप दे देंगे कि मुझे धरती पर पटकना पड़ जाएगा। इनको नहीं मैं माला डालती। दूसरे थे महादेव खड़े थे, उनको भी तो चाहिए था। महादेव खड़े कि देवी हम भी लाइन में खड़े हैं। स्वभाव तो बहुत अच्छा है, देखने में भी बड़े उत्तम है, तपोनिष्ठ हैं, परंतु जो स्वरूप है वो अमंगल है, इसलिए अमंगल स्वरूप को मैं धारण नहीं कर सकती। परंतु लास्ट में नारायण ऐसे करके कोने में खड़े थे, किसी को नारायण को कोई मतलब ही नहीं, भाई अपना गेम जो खेलना है वो खेलते रहो। लक्ष्मी ने सोचा आहा कितना प्यारा स्वरूप है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, क्या प्यारा स्वरूप, सब कुछ मंगल है। परंतु एक कमी इनके अंदर भी है। कहा क्या? कहा मुझे मुंह नहीं लगा रही है ना, ये कमी है कि भाई मैं इनके ऊपर माला, इनके सामने माला लेके खड़ी और ये कहीं ऐसे करके देख रहे हैं तो मेरे को मुंह नहीं लगा रहे। परंतु कोई बात नहीं, मेरे को मुंह लगाएं ना लगाएं, पर लास्ट में तुलसी की माला उठा करके नारायण जी के गले में डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसलिए माताओं ये बात यहाँ पर सिद्ध है कि लक्ष्मी के पीछे ज़्यादा करोगे तो लक्ष्मी तुमसे दूर होती जाएगी, और नारायण के शरण में रहोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे ही चरण में पड़ी रहेगी। इसलिए अब लक्ष्मी के बाद जब मंथन हुआ तो मंथन होने के बाद वारुणी प्रकट हो गई। वारुणी मतलब ये मद्य मतलब जो ये नशे आदि के द्वारा, उनको तो तुरंत देवताओं ने ग्रहण कर दिया। अंत में एक चमक ऐसी प्रकट हो गई, उस चमक को देखते रह गई और तुरंत समुद्र मंथन के द्वारा धनवंतरी भगवान प्रकट हो गए। बोलो धनवंतरी भगवान की जय। माँ खिद्योत प्रवहे यमान अय्यः
जैसे ही धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए, 4 हाथ लिए हुए, हाथ में अमृतमय कुंभ लिया हुआ। अब जैसे ही धन्वंतरी प्रकट हो गए तो धन्वंतरी को देख करके दैत्य थे वह पागल हो गए, तुरंत अमृत का कुंभ लेकर के भाग गए। देवता कह गए भाई ले गए भाग गए। तुरंत भगवान ने भी मोहिनी रूप धारण किया और अपनी माया के द्वारा देवताओं को तो अमृत पिलाया और दैत्यों को तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इसलिए माताओं, इस प्रकार से धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य हुआ।